महिला सशक्तिकरण की प्रथम योद्धा सावित्रीबाई फुले। मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिल्कुल अलग, अनूठी महिला सशक्तिकरण की योद्धा, भारत की प्रथम अध्यापिका, प्रख्यात समाज सुधारक, जागरूक कवित्री, चिंतक, महिला उत्थान के आंदोलन की अगुवा, महिला अधिकारों की पहरेदार, सामाजिक क्रांति की अग्रदूत, महिलाओं द्वारा घर से बाहर निकलकर पुरुषों की भांति काम करने वाले आधुनिक समाज की नींव डालने वाली, कमजोर तबके को जाति के आधार पर दबे कुचले वर्ग के उत्थान का बीड़ा उठाने वाली, हम सब की प्रेरणा की स्रोत सावित्रीबाई फुले के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बिंदु नंबर 1, साधारण परिवार में जन्म। मित्रों, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में नया गांव में उनका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फुले से हुआ। उस समय ज्योतिराव फुले की उम्र भी 13 वर्ष थी। विवाह के समय सावित्रीबाई बिल्कुल अनपढ़ थी। ज्योतिराव के प्रयासों से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। मित्रों, यह वह दौर था जब गरीब, शोषित, सर्वहारा वर्ग, निचले तबके के लोगों को किंचित मात्र भी अधिकार नहीं थे। सारे अधिकार एक वर्ग विशेष तक ही सीमित थे। शिक्षा पाने का अधिकार भी उसी वर्ग को था। कमजोर तबके, दबे कुचले, शोषित वर्ग, महिला शिक्षा की बात करना तो बेईमानी था। उस दौर में महिला अत्याचार, अनाचार, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता, अशिक्षा, घोर अंधविश्वास, जन्मते ही बेटियों को मार देना, बेमेल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, भयंकर जातिवाद, विधवाओं के साथ अमानुष व्यवहार जैसी रूढ़िवादी परंपराओं का भारी बोलबाला था। ऐसी विषम परिस्थितियों के दौर में सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुंकार भरी। अपमानों, बाधाओं, सड़े गले अंधविश्वास और रूढ़ियों को तोड़कर निर्भयता, निडरता और बहादुरी से घर घर जाकर, गली गली में घूमकर संपूर्ण महिला वर्ग और वंचित वर्ग के लिए शिक्षा की क्रांति की ज्योत जलाने वाली सावित्रीबाई फुले से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानना हम सब के लिए गौरव और आत्मसम्मान का द्योतक है। नंबर 2, बालिकाओं के लिए 18 विद्यालयों का शुभारंभ। मित्रों, सावित्रीबाई फुले ने 1848 से लेकर 1852 के दौरान कुल 3 वर्षों में अपने पति ज्योतिराव फुले से मिलकर बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के बालिकाओं के लिए 18 विद्यालय खोलकर महिला शिक्षा का बिगुल बजा दिया। देश में इससे पहले किसी ने ऐसा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया था। प्रथम विद्यालय पूना के भिडेवाला में खोला गया, जिसमें पहली बार 6 छात्राओं ने प्रवेश लिया। बाद में घर घर जाकर लोगों से अपनी बच्चियों को पढ़ाने का आह्वान किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रथम विद्यालय में ही इतनी छात्राएं हो गई कि एक अध्यापक विष्णु पंत को और नियुक्त करना पड़ा। विष्णु पंत ने निःशुल्क पढ़ाना स्वीकार कर विद्यालय की प्रगति में योगदान दिया। बाद में 1849 में पूना, सतारा, अहमदनगर में भी ऐसे ही विद्यालय खोले गए। अंग्रेजों ने उनकी इस शिक्षा व्यवस्था को देखकर सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका से सम्मानित किया। नंबर 3, प्रौढ़ शिक्षा। मित्रों, 1849 में सावित्रीबाई फुले ने पूना में ही उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के यहाँ मुस्लिम स्त्रियों और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला। इस प्रकार एक एक कर कुल 18 विद्यालय खोले गए। इस विद्यालयों में कमजोर तबके के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। इस प्रकार स्कूल खोले जाने से रूढ़िवादी समाज और उनका परिवार उनसे नाराज हो गया। उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। सावित्रीबाई पढ़ाने के लिए जब स्कूल जाती तो रास्ते में बाधाएं उत्पन्न की जाने लगी।
ताकि वह विद्यालय पहुंचे ही नहीं। उन पर गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई, हमले किए गए ताकि विद्यालय बंद हो जाए। उनको डराया गया, धमकाया गया, तंग किया गया ताकि वो विद्यालय जाए ही नहीं, अपने घर बैठ जाए। लेकिन मित्रों, सावित्रीबाई ने हर अत्याचार का मुकाबला करते हुए महिला शिक्षा के अपने मिशन को बंद नहीं किया, मिशन जारी रखा। नंबर 4, महिला मंडल का गठन। मित्रों, सावित्रीबाई ने न केवल महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य किया, अपितु महिलाओं की दशा सुधारने के लिए 1852 में महिला मंडल का गठन किया। इसके माध्यम से बाल विवाह, विधवा पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई गई। मित्रों, उस दौर में विधवा होने पर उसके बाल काट दिए जाते थे ताकि उसकी अलग पहचान बन जाए। सावित्रीबाई ने विधवाओं के इस प्रकार बाल काटने का भारी विरोध किया। उन्होंने बाल काटने वाले नाइयों से मिलकर उनसे बाल न काटने का अनुरोध किया। विधवाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए चलाए जा रहे मिशन में सहयोग करने की अपील की। मित्रों, सावित्रीबाई की इस अपील का जोरदार असर हुआ। उनके आंदोलन और प्रदर्शन में कई नाइयों ने भाग लिया। वह विधवा के बाल न काटने की शपथ ली गई। बाद में नाइयों के कई संगठन उनके इस आंदोलन से जुड़ गए। इससे पूर्व भारत के इतिहास में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ महिलाओं के साथ पुरुष जाति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। सावित्रीबाई के नेतृत्व में महिला मंडल ने ऐसे समाज सुधार के और भी कई आंदोलन चलाए और उनमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। नंबर 5, रात्रि पाठशाला। 1855 में सावित्रीबाई फुले ने कृषि मजदूरों को पढ़ाने के लिए रात्रि पाठशाला खोली ताकि मजदूर दिन में मजदूरी करें और रात्र को बैठकर पढ़ाई कर सकें। उन्होंने लेखन, पेंटिंग को भी प्रोत्साहन दिया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभिभावक शिक्षक मीटिंग भी आयोजित की जाती थी। नंबर 6, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह व अनाथ आश्रम। मित्रों, सावित्रीबाई ने उस दौर में काम किया जब महिलाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उन पर अत्याचार और अनाचार की पराकाष्ठा थी। वे पशुवत जीवन जीने को मजबूर थी। ऐसे में विधवा की स्थिति तो और भी ज्यादा शोचनीय थी। परिवार के लोग ही उनका शोषण करते थे। ऐसे में कई विधवाएं मां बन जाती थी। इस बदनामी से बचने के लिए वो आत्महत्या कर लेती थी या अपने अजन्मे बच्चे को मार डालती थी। सावित्रीबाई ने इस विडंबना पर गौर किया। विधवा बाल हत्या न करे, अपने बच्चे को न मारे। उनको आश्रय देने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और अनाथ आश्रम खोला गया जिसमें निराश्रित महिलाओं को रखा गया। सावित्रीबाई को एक रोज पता चला कि एक उच्च वर्ग की महिला जो कि विधवा थी, गर्भवती थी, आत्महत्या करने जा रही है। उन्होंने उसको रोका, आत्महत्या नहीं करने दी, अपने घर लाई और उनका प्रसव कराया। बालक हुआ, उसको उन्होंने गोद ले लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया और उसको डॉक्टर बनाया। उसका नाम यशवंत राय रखा, जिसने अपने अस्पताल में गरीबों और वंचित वर्ग का निःशुल्क उपचार किया। इसके माध्यम से बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। नंबर 7, 1877 का भीषण अकाल। मित्रों, 1877 में भीषण अकाल पड़ा। सावित्रीबाई ने अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अन्न सत्र चलाए और जो लोग संपन्न थे उनसे अकाल पीड़ितों को अनाज देने की अपील की। सावित्रीबाई ने अस्पृश्यों को पानी पिलाने के लिए अपने घर में कुआं खोदा और उससे मजबूरों और अस्पृश्यों को पानी पिलाया। नंबर 8वां, सत्य शोधक समाज। मित्रों, 1873 में सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना,
दलितों के शोषण और दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना, जाति प्रथा का उन्मूलनों, सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की ओर प्रयास किया गया। ज्योतिबा फूले, उनके निधन के बाद सावित्रीबाई फूले ने इसका नेतृत्व संभाला, जिन्होंने दबे कुचले और सर्वहारा वर्ग के उत्थान और कल्याण का काम जोरों से शुरू कर दिया। जो माँ बाप आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी पुत्रियों का विवाह करने में सक्षम नहीं थे, उनका विवाह करवाया। बाल विधवाओं के पुनर्विवाह की पहल की। भयंकर प्लेग, मित्रों, 1897 में महाराष्ट्र में भयंकर रूप से प्लेग फैला। सावित्रीबाई भी बिना किसी डर और भय के प्लेग पीड़ितों की मदद करने में जुट गई। इस दौरान एक प्लेग पीड़ित बच्चे को बचाते हुए स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गई। वह 10 मार्च 1897 में उनका निधन हो गया। मित्रों, सावित्रीबाई ने लगभग 48 वर्षों तक वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग और पीड़ित महिलाओं के मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष किया ताकि वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। मित्रों, पूना सिटी कॉरपोरेशन ने 1983 में उनके नाम से एक स्मारक बनाया। मित्रों, 10 मार्च 1980 में इंडिया पोस्ट ने उनके नाम से डाक टिकट जारी कर उनको सम्मानित किया। 2015 में पूना विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले पूना विश्वविद्यालय कर दिया गया। सर्च इंजन गूगल ने 3 जनवरी 2017 को गूगल डूडल के साथ उनकी 186वीं जयंती मनाई। महाराष्ट्र में महिला सुधार के कार्य में जो आगे हैं उनको सावित्रीबाई फूले पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कार्य किया गया उसका परिणाम ही बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है। मैं तो ये कहूँगा कि उनके द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कार्य किया गया उसका परिणाम ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है। महिला सशक्तिकरण की जोत जलाने वाली क्रांतिवीर सावित्रीबाई फूले को हम सत सत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।